हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। तारीख है आज 26 जून 2023। आज के महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स से जो है, चलिए उसको शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ जिस पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल है हमारा रैकपीडिया, यूट्यूब चैनल के ही नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं वहाँ भेज देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अली बाबा के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? ए ऑप्शन में है डेनियल झांग, बी में है जोसेफ तसाई, सी में है उमेश कुमार, डी में है जैक मा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ तसाई। इसके पहले कौन थे? तो यही डेनियल झांग जो थे, इसके पूर्व में थे, ठीक है। इन्हीं की जगह अब जोसेफ तसाई को बनाया गया। देखिए अली बाबा चीन की सबसे बड़ी जो है ना ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह सुने हुए ना, उसी तरह चीन की सबसे बड़ी कंपनी है ये। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अपने सेल्स को लेकर के हमेशा चर्चा में रहती है ये कंपनी पूरे दुनिया भर में, ठीक है। और इस कंपनी के संस्थापक हैं, डी ऑप्शन में जो जैक मा देख रहे हैं, यही इस कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। इस कंपनी की स्थापना 1999 में जैक मा द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पुरातात्विक विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी बिहार, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला में मिला है ये, ठीक है। जिला भी याद रखिए क्योंकि हिस्ट्री के नज़रिए से इसको पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। कहाँ था ये? गुंटूर जिला में मिला था। और याद रखिएगा अगर पाषाण काल में भी पूछ दे कि किस काल की है ये, तो ये मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथ काल की, ठीक है, मध्य पाषाण काल का। और क्या है इस पेंटिंग में? तो इस पेंटिंग में याद रखिएगा जमीन जोतता हुआ इंसान बनाया हुआ है। जमीन जोतता हुआ इंसान या व्यक्ति, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसी साल हाल में मिला हुआ था नारंगी चमगादड़, जो काफ़ी चर्चा में था, नारंगी चमगादड़, ठीक है। उड़ीसा में, ऐसे तो पुराना हो गया ये करंट, उड़ीसा में भी मिला हुआ था, याद है? लॉकडाउन के टाइम में हम लोग पीला कछुआ देखे थे। लॉकडाउन के टाइम में उड़ीसा में पीला कछुआ काफ़ी चर्चा में ये भी रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी श्रीनगर, डी चेन्नई। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया तो यहाँ को क्या होंगे? उपराज्यपाल होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार के साथ पेटीएम ने, पेटीएम जानते हैं या फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे वगैरह जो यूपीआई पेमेंट ऐप है ये सब, ठीक है। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या? स्टार्टअप वगैरह क्या होता है? किसी भी अगर राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाना है, उद्यमशील बनाना है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है? अलग अलग तरह के लोन के लिए आपको, या मदद करने के लिए, या किसी तरह की सुविधा देने के लिए अलग अलग तरीके से क्या करती है? किसी भी चीज़ के साथ करार करती है, कभी किसी भी दूसरे बैंक के साथ। तो अभी हाल में क्या हुआ है? किस राज्य सरकार ने पेटीएम के साथ किया है? तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने? अरुणाचल प्रदेश के, अपने युवाओं को उद्यमशील बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी बिहार। देखिए ये आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान की जो स्वास्थ्य मंत्री है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है प्रसादी लाल मीना, ठीक है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की देखभाल तो सुनिश्चित करना ही है, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ की गर्भवती महिला जो हो, गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो बीमार महिला है उनके लिए, और शिशुओं के लिए, ठीक है, किस तरह की दवाइयाँ उन्हें दी जाइए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है?
ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी चीन। तो ये आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। देखिए कल ही अमेरिका का एक महत्वपूर्ण करंट पर आए हुए थे। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज, ठीक है, संघीय जज कौन बनी थी? तो याद रखिएगा नुसरत चौधरी, ठीक है। और ये जो अमेरिका है किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? पहले याद रखिएगा, पहली मुस्लिम महिला संघीय जज है, पहली महिला मुस्लिम संघीय जज। पूरा लिख दिए, कहीं आप लोग कंफ्यूजन में आधा ना समझ लीजिए। और कंपनी का नाम क्या है ये जिसके साथ ये करार हुआ है? तो कपूर इंटरप्राइजेस, कपूर इंटरप्राइजेस इनकॉर्पोरेटेड, कॉम्पेटेरेड नाम है, ठीक है, रेटेड। देखिए इनकॉम्पेरेटेड, अजीब नाम रहता है ना, इनकॉम्पेरेटेड का क्या मतलब होता है? चलिए जो भी मतलब हो, कंपनी का नाम यही है, कपूर इंटरप्राइजेस इनकॉम्पेरेटेड, ठीक है। इसी कंपनी के साथ क्या हुआ है? नैनो लिक्विड यूरिया का अभी जो निर्यात किया जाएगा बाकी देशों में, तो यूएसए के साथ इसका समझौता हुआ है, अमेरिका के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? ए मनोज कुमार, बी अशोक भट्टाचार्य, सी के सैलजा, डी नवीन चौरसिया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार भट्टाचार्य। कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार भट्टाचार्य। कहीं कहीं शॉर्ट में भी लिखा रहता है इनका नाम ए के भट्टाचार्य, ठीक है, ए के भट्टाचार्य भी लिखा हुआ रहता है, तो वो इन्हीं का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक भट्टाचार्य। इसमें कब से कब तक के वित्त मंत्री की कहानी है? तो याद रखिएगा 1947 से लेकर के 1977 तक, अर्थात आज़ादी से इमरजेंसी तक, आपातकाल तक, आज़ादी से आपातकाल तक की वित्त मंत्रियों का इसमें लेखा जोखा कहानी दिया हुआ। तो किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल में कहाँ वितस्ता महोत्सव मनाया गया है? ए गोवा, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ये महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और वितस्ता नदी का वर्तमान में क्या नाम है? वितस्ता नदी का वर्तमान में नाम क्या है? इसी का नाम है झेलम नदी। वितस्ता का युद्ध याद है आप लोगों को? वितस्ता का युद्ध एग्जाम में, वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में, याद है? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ था। जीत किसकी हुई थी? सिकंदर की। लेकिन सिकंदर ने राजा पोरस की वीरता को देखते हुए उसका राज्य लौटा दिया था, ठीक है, उसका राज्य क्या किया था? लौटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग, नवाचार इत्यादि को बढ़ाने के लिए इंडस एक्स शुरू किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इजराइल, सी जापान, डी अमेरिका। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमेरिका। और ये इंडस एक्स जो है, एक्स तो कोड है, इंडस एक्स को देखिए आपको ऐसे पढ़ना है, ये इंडिया है और ये यूएस है, ठीक है। दोनों देश अपनी सैन्य शक्ति को और अपनी रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए ये किया गया है, इंडस एक्स शुरुआत किया गया है, ठीक है। चलिए आईसीईटी के तहत है, ये जो है आईसीईटी के तहत किया गया है, एक समझ लीजिए इसके अंदर ही ये योजना जो है काम कर रही है, ठीक है। चलिए इससे अधिक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसमें डीप जाने से कोई मतलब है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। THE द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? ए सिंघुआ यूनिवर्सिटी, बी पीकिंग यूनिवर्सिटी, सी सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिंघुआ विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको मिला है प्रथम स्थान। जो पीकिंग विश्वविद्यालय है इसको दूसरा, और सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, NHS करके भी, NUS करके, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म NUS भी लिखा जाता है, ठीक है, इसको मिला है तीसरा स्थान। और हमारे देश के विश्वविद्यालय में जो सबसे यूपर है वो कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जिसका स्थान है 48वां, इतना पीछे, ठीक है। पीकिंग यूनिवर्सिटी तो काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो हम गूगल वगैरह पे एक बार इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़े हुए थे। इसे ही बीजिंग विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है, बीजिंग में है ये,
इसे ही बीजिंग विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, यह बीजिंग विश्वविद्यालय के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो THE है, THE के द्वारा जो जारी किया गया है, ये THE क्या है, ये द नहीं है, ये THE है टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और इसमें टोटल 699 यूनिवर्सिटी को लिस्टेड किया गया था, जिसमें से शीर्ष पर कौन है, सिंघुआ, 2 नंबर पे पीकिंग, 3 नंबर पे सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और 30वां हमारे भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।